राजेश 30 साल का एक इंजीनियर, मैरिड है, एक बच्चा है, अच्छी खासी सैलरी है, ऑन पेपर एक परफेक्ट लाइफ। राजेश अपनी रूटीन चेकअप के लिए डॉक्टर के पास जाता है। रूटीन चेकअप करने के बाद डॉक्टर उसे ये बताता है कि तुम्हारी ब्लड शुगर लेवल बढ़ गई है, तुम्हारा कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ा है और तुम्हें फैटी लीवर भी है। राजेश एकदम से शॉक हो जाता है। वो डॉक्टर से कहता है, डॉक्टर मैं तो स्मोकिंग भी नहीं करता, ड्रिंक्स भी बहुत ओकेजनली करता हूँ और मैं ओबीस भी नहीं हूँ, तो ये सब मुझे कैसे हो गया। तो राजेश अकेला नहीं, अपने देश में लाखों लोग हैं जिन्हें अपने 30s में 40s में डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, पीसीओडी, फैटी लीवर जैसी बीमारियां हो रही हैं और इसी वजह से इंडिया को डायबिटीज़ कैपिटल ऑफ वर्ल्ड कहा जाने लगा है। लेकिन ये ऐसा सब क्यों है, जानते हैं आज की वीडियो में। डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, हार्ट डिसीजेस, पीसीओडी, फैटी लीवर, इन सभी डिसीजेस को लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये डिसीजेस हमारे लाइफस्टाइल से रिलेटेड है। हमारी जो डेली हैबिट्स होती है, जो डेली बिहेवियर होता है, जैसे कोई भी फिजिकल एक्टिविटी न करना, पुअर डाइट, क्रोनिक स्ट्रेस, स्मोकिंग, एक्सेसिव अल्कोहल कंजम्पशन, पुअर क्वालिटी स्लीप, ये सभी चीज़ें इन डिसीजेस के होने के पीछे का मेन रीज़न होती है। और ये जो भी डिसीजेस होते हैं, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स, ये एक दिन में नहीं होते, ये पिछले कुछ सालों से हमारी बॉडी के अंदर डेवलप हो रहे होते हैं। ठीक है, तो अगर आपको आज डायबिटीज़ डायग्नोज होता है या फिर पीसीओडी डायग्नोज होता है, तो इसका रीज़न ये नहीं है कि ये आज ही डायग्नोज हुआ है। इसका रीज़न ये नहीं है कि ये आज ही हमारे बॉडी के अंदर डेवलप हुआ है। ये पिछले कुछ सालों से हमारे बॉडी के अंदर डेवलप होते रहा है और ये आज हमारे ब्लड टेस्ट के फॉर्म में हमारे सामने रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में हमें सिम्टम्स भी नहीं दिखते इन डिसीजेस के। जब हम रूटीन चेकअप के लिए जाते हैं तब हमें पता चलता है कि हमें प्री डायबिटीज़ है या फिर हमें पीसीओडी है। तो इंडिया में लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स इतने प्रिवेलेंट क्यों हैं? उसके 4 मेन रीज़न। फर्स्ट इज जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन। अगर हम इंडियन फिनोटाइप की बात करते हैं या फिर इंडियन बॉडी टाइप की बात करते हैं, तो मोस्ट ऑफ द इंडियन स्किनी फैट होते हैं, जो दिखने में बाहर से पतले लगते हैं लेकिन उनके बेली के अराउंड बहुत ज़्यादा फैट होता है। बेली के अराउंड फैट होता है, जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं उनके अराउंड फैट होता है, और यही बेली फैट या फिर विसरल फैट जो इंटरनल ऑर्गन्स के अराउंड होता है, वो इंसुलिन रेजिस्टेंस करता है और इसी वजह से लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स इंडिया में प्रीवेलेंट है। हम ओवरवेट है, ओबीज है या फिर हमारा बॉडी वेट नॉर्मल है, ये हम कैसे डिसाइड करते हैं? तो हम ये बीएमआई से डिसाइड करते हैं, बॉडी मास इंडेक्स। लेकिन बॉडी मास इंडेक्स ये एक परफेक्ट टूल नहीं है हमारे ओबेसिटी को या फिर ओवरवेट को ग्रेड करने के लिए। बॉडी मास इंडेक्स बॉडी वेट को कंसिडर करता है, वो बॉडी कंपोजिशन को कंसिडर नहीं करता। बॉडी मास इंडेक्स मसल मास में और फैट मास में डिफ्रेंशिएट नहीं करता। तो एक ऐसा इंसान जिसका मसल मास ज़्यादा हो, बॉडी फैट परसेंटेज कम हो, उसे बीएमआई ओवरवेट की कैटेगरी में डाल सकता है, और एक ऐसा इंसान जिसका बॉडी फैट परसेंटेज ज़्यादा है, मसल मास कम है, उसे नॉर्मल वेट लेबल कर सकता है। तो बॉडी कंपोजिशन एक बेटर टूल है हमारे हेल्थ को असेस करने के लिए कंपेयर टू बीएमआई। अगर हमारा मसल मास फैट परसेंटेज से ज़्यादा है तो ये एक बेटर इंडिकेटर है हमारे हेल्थ के लिए। सेकेंड रीजन, रैपिड अर्बनाइजेशन। आपने नोटिस किया होगा कुछ साल पहले तक, 10 साल पहले या फिर 20 साल पहले, डायबिटीज़ 40 के बाद या फिर 50 के बाद ही लोगों में डायग्नोज होता था। हार्ट अटैक की बात करते हैं तो जो लोग उनके 60s में थे, 70s में थे, उन लोगों में ही सिर्फ हार्ट डिसीजेस या फिर हार्ट अटैक हमें दिखता था। लेकिन अगर पिछले 5-10 सालों की बात करते हैं तो जो लोग उनकी 25 में है, 25 की एज में, 30 की एज में है, उन लोगों में भी हार्ट अटैक बहुत कॉमन हो चुके हैं। 30 की एज में लोगों को डायबिटीज़ हो जाता है, ब्लड प्रेशर हो जाता है। इसका मेन रीज़न ये है कि कुछ सालों पहले तक हमारे यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन के लिए इतनी सुविधाएं नहीं थी। अभी जैसे बाइक है, कार है, उस समय पे इतनी अवेलेबिलिटी नहीं थी। अगर कहीं पे जाना है तो लोग पैदल जाना प्रीफर करते थे या फिर साइकिल का यूज़ करते थे, तो वो एक्टिव रहते थे, उनकी कोई फिजिकल एक्टिविटी होती थी। अगर बात करते हैं खाने की, तो उस समय पे बहुत ज़्यादा प्रोसेस फूड भी अवेलेबल नहीं थे, लोग घर का बना हेल्दी खाना खाते थे। लेकिन आज के समय में
बाहर का खाना बहुत कॉमन हो चुका है, हाईली प्रोसेस्ड फूड इजीली अवेलेबल हो जाता है, तो फिजिकल एक्टिविटी ना होना, फिर प्रोसेस्ड फूड का एक्सेसिव कंजम्पशन करना, ये सभी रीजंस है जो हार्ट डिसीजेस की रिस्क, डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर की रिस्क यंग एज में इंक्रीज हो रही है। कुछ साल पहले तक लोग जल्दी सोते थे, टीवी पे या फिर मोबाइल पे टाइम पास नहीं करते थे, अपनी स्लीप कंप्लीट करते थे, स्ट्रेस कम था, लोगों के पास पैसा कम था लेकिन लोग खुश थे। तो ये जो भी चेंजेस हुए हैं वो बहुत रैपिडली हुए हैं और हमारी बॉडी इन चेंजेस को रैपिडली एडॉप्ट नहीं कर पाई, उसी वजह से ये डिसीजेस यंग एज में भी कॉमन होने लगे। थर्ड रीज़न, फूड एनवायरनमेंट। थोड़ी देर के लिए वीडियो को पॉज करो और याद करो कि आपने आज मॉर्निंग में लंच में क्या खाया, ब्रेकफास्ट में क्या खाया और डिनर में क्या खाया। और रेगुलरली हम जनरली ब्रेकफास्ट में, लंच में और डिनर में क्या खाते हैं? रोटी होती है गेहूं की, ज्वार की, बाजरा की, राइस होता है, दाल होती है और कोई एक सब्जी होती है। रोटी में कार्बोहाइड्रेट्स, राइस में कार्बोहाइड्रेट्स, दाल में प्रोटीन से ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स, और ये हम रिपीटेडली कर रहे हैं। लंच में कार्बोहाइड्रेट्स, डिनर में कार्बोहाइड्रेट्स, ब्रेकफास्ट में कार्बोहाइड्रेट्स। तो एक्सेसिव कार्बोहाइड्रेट्स कंजम्पशन, प्रोटीन की इनटेक ना के बराबर और कोई भी फिजिकल एक्टिविटी ना करना, एक्सेसिव कैलोरीज कंजम्पशन, उसमें हाईली प्रोसेस्ड फूड्स को कंज्यूम करना, तो ये सभी चीज़ें हमारी बॉडी में विसरल फैट को इंक्रीज करती है, ओवरऑल बॉडी फैट परसेंटेज को इंक्रीज करती है और हमारे इंसुलिन रेजिस्टेंस के रिस्क को भी इंक्रीज करती है और इन टर्न लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स के रिस्क को भी इंक्रीज करती है। फोर्थ रीज़न, स्ट्रेस। मुझे याद है जब मैं छोटा था 90s में और अर्ली 2000 में लोगों के पास बहुत ज़्यादा पैसा नहीं था। मेरे फादर टीचर थे, टीचर की जैसी सैलरी होती है वैसे उनकी सैलरी थी, तो लोगों के पास बहुत ज़्यादा पैसा नहीं था। जो सैलरी मिलती थी उसमें से मोस्ट ऑफ द मनी जो होता था वो अपनी ज़रूरतें होती थी, वो ज़रूरतें पूरी करने के लिए यूज़ होता था। थोड़ा बहुत पैसा एजुकेशन के लिए यूज़ होता था और थोड़ा बहुत जो बचता था वो सेविंग्स में जाता था। तो लोगों के पास बहुत ज़्यादा पैसा नहीं होता था उस वक्त, लेकिन लोग सेटिस्फाइड थे, खुश थे। दिन भर काम करो और रात का जो टाइम बचता है, इवनिंग का जो टाइम बचता है, वो अपनी फैमिली के लिए देते थे। लेकिन अब वैसा टाइम नहीं है। अगर आप देखेंगे तो जो भी आदमी दिखता है वो सिर्फ काम के पीछे ही दौड़ता है, अपनी फैमिली के लिए, फ्रेंड्स के लिए उनके पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं होता। उनका एक ही काम होता है, मैं ऐसे क्या कर सकता हूँ जिससे मैं और ज़्यादा पैसे कमा सकूँ। तो लोगों को सेटिस्फैक्शन नहीं है, ना वर्क में सेटिस्फैक्शन है ना फैमिली में सेटिस्फैक्शन है। तो ये सेटिस्फैक्शन का ना होना स्ट्रेस लेवल को इंक्रीज करता है। स्ट्रेस कॉर्टिसोल को इंक्रीज करता है। कॉर्टिसोल एक स्ट्रेस हार्मोन है। ये भी नोटिस किया होगा कि बहुत से लोग अपनी रात में 6 से 7 घंटे की नींद भी कंप्लीट नहीं कर पाते। तो ये सभी चीज़ें, स्ट्रेस, क्रोनिक स्लीप डिप्राइवेशन, हमारे इंसुलिन रेजिस्टेंस को इंक्रीज करता है और लाइफस्टाइल डिसीजेस की रिस्क को भी इंक्रीज करता है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है पता है? अगर हमें जॉन्डिस होता है तो हमारे पेट में दर्द करेगा, कफ होता है तो हमें खांसी होगी, बुखार होगा, हम डॉक्टर के पास चले जाएंगे, डॉक्टर हमें खांसी की या फिर पेट दर्द की दवाई देंगे, जॉन्डिस को ट्रीट करेंगे और हम अच्छे हो जाएंगे। लेकिन लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स में ऐसा नहीं होता। अर्ली स्टेज में ब्लड प्रेशर हमें कोई सिम्टम्स नहीं दिखते, अर्ली स्टेज में फैटी लीवर या फिर डायबिटीज़ के हमें कोई सिम्टम्स नहीं दिखते। हम जब रूटीन चेकअप के लिए जाते हैं तभी हमें पता चलता है कि मुझे डायबिटीज़ हो गया, प्री डायबिटीज़ हो गया या फिर पीसीओडी हो गया। और जब तक हम इन डिसीजेस को डायग्नोज कर लेते हैं तब तक बहुत सारा डैमेज ऑलरेडी हो चुका होता है। बट द गुड न्यूज़ इज कि हम लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स को प्रिवेंट कर सकते हैं, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स को अर्ली स्टेज में रिवर्ट भी कर सकते हैं, सिर्फ ये 4 चीज़ें कर कर। वीक में 4 से 5 दिन रेजिस्टेंस ट्रेनिंग या फिर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी है, एडिक्वेट अमाउंट में प्रोटीन कंज्यूम करना है, प्रोसेस्ड फूड्स को अवॉइड करना है, रात में 7 से 8 घंटे की क्वालिटी स्लीप लेनी है और दिन भर में एक्टिव रहना है। अगर हम 5 से 7% भी हमारा बॉडी वेट कम करते हैं लाइफस्टाइल इंटरवेंशन से, तो भी हम इंसुलिन रेजिस्टेंस और उससे होने वाली लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स की रिस्क को बहुत ज़्यादा हद तक कम कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।